मेवात की हदें ब्रज से मिलती हैं और कहा जाता है कि कृष्ण जी ब्रज से चलते हुए नूह के पुन्हाना तक आ जाया करते थे और जब उनके यहां से लौटने का वक्त होता तो यहां की गोपियां मारे मोहब्बत के कहती पुनः आना। और यही पुनः आना वक्त के साथ बनते बिगड़ते पुन्हाना हो गया। नवाब शमसुद्दीन ने यहां एक बड़ी फौजी छावनी बनवाई तो एक बड़ा बाजार भी वजूद में आया, लेकिन नाम पुन्हाना ही रहा। आज पुन्हाना एक विधानसभा है जो चुनाव की तैयारियों में लगी है। दादा चोखा का नाम पुन्हाना नूह ही नहीं बल्कि पूरे मेवात में बड़े अदब से लिया जाता है। दादा चोखा यानी सैयद अहमद बिन मोहम्मद खुरासान इराक से हिंदुस्तान में आ बसे, लोगों की खिदमत का काम अंजाम देते रहे। वो दौर हिंदुस्तान में मुगल बादशाह अकबर का था। अकबर बेऔलाद थे। किसी के कहने पर आगरा से फतेहपुर सीकरी शेख सलीम चिश्ती के आस्ताने पर पहुंचे। नंगे पांव नंगे सिर पहुंचे। शेख सलीम चिश्ती ने दुआ की और अकबर से पुन्हाना के दादा चोखा से दुआ करवाने के लिए कहा। अकबर के वजीर पुन्हाना पहुंचे, दादा चोखा से दुआ की दरखास्त की और दादा चोखा ने कहा कि मैं भाई सलीम के दुआ के साथ हूं। और इस तरह बादशाह अकबर औलाद वाले हुए। उनके यहाँ शहजादा सलीम की पैदाइश हुई, जिन्हें दुनिया जहांगीर के नाम से जानती है। दादा चोखा के लिए मेवात में एक दोहा बहुत मशहूर है। चिश्त घराने औलिया कायम दुरुस्त ईमान, आठों थांबे रोशनी, शाह चोखा बड़े मकान। मेवात के पुन्हाना में अगर वोट पार्टी के नाम पर पड़ा तो क्या होगा? कैंडिडेट के नाम पर वोटिंग हुई तो मुसलमान का वोटिंग पैटर्न कितना बदलेगा? मोदी के मुस्लिम कैंडिडेट को लेकर यहां के मेव क्या सोच रहे हैं? कांग्रेस के इलियास की जीत का चांस कितना है? मुबारकपुर के मुसलमानों से सुन लीजिए। हम इस वक्त पुन्हाना विधानसभा के मुबारकपुर गांव में हैं। पुन्हाना विधानसभा में कुल 90 गांव आते हैं और 68 पंचायतें लगती हैं। लेकिन जब गांव के किसी भी इलाके में आप जाएंगे तो इस तरह की बैठकें आपको मिलेंगी। वहाँ एक हुक्का होगा, वहाँ डहला होगा, बड़ी सी चारपाई होती है और ये इस तरह का जो ख़ास गांव का बना हुआ मूंढा, जिस पे जो एक चेयर जिसे आप शहरों में कहते हैं वो होती है। इनके बगैर बैठक कंप्लीट नहीं मानी जाती। अब यहाँ एक बैठक सजी है, हुक्का चल रहा है, लोग बैठे हैं, ज़रा पता करते हैं कि भाई क्या बातें हो रही हैं। बाबा नाम क्या आपका? मोरमल। मोरमल। तो मोरमल साहब, सब कैसा है गांव में? सब ठीक ठाक है? हाँ ठीक ठाक बढ़िया। चुनाव की क्या बातें हो रही हैं? चुनाव के आपस में बातें हो रही हैं भाई, कांग्रेस का यहाँ ज़्यादा जोर है। कांग्रेस का जोर है? कांग्रेस का जोर है। मोदी जी ने कुछ किया आपके लिए? कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, पक्षपात किया, सिर्फ किया है तो पक्षपात किया है। अच्छा, चुनाव की क्या बातें चल रही हैं? चुनाव कांग्रेस ही है जी, हम पक्के कांग्रेस के हैं, हम पक्के। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने राशन बंटवाया है, हमने हेल्थ कार्ड दिया है और कुछ नहीं किया, बस राशन तो देते हैं लेकिन कोई काम नहीं हुए, हल काम है हमारे में। इलेक्शन का मौका बड़ा खास होता है भाई, अपनी बात पहुंचाएं लोगों तक और लोगों से वादे लिए जाएं और जो वादे ज़मीन पर फिर आने वाले वक्त में उतर भी सके। कोई ऐसा उम्मीदवार है सामने? नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ खास कुछ नहीं कर पाया है। यहाँ परंपरागत जो राजनीति चलती आई है, जो ढर्रे की राजनीति है, परिवारवाद की जो बड़ी राजनीति चलती आई है, उन्होंने लोगों को सिर्फ ठगा है और हमेशा यही हुआ है। और एक कंपैरिजन कर लेते हैं लोग भी कि ये थोड़ा ठीक है, इससे ज़्यादा थोड़ा ये ठीक है, तो उस लेवल से वोट कास्ट कर देते हैं। तो उसे पिछले 30 से 40 साल से 20 साल से 25 से जब से हम देख रहे हैं, तो यहाँ से लोगों को सिर्फ ठगा गया। लोगों ने कहा कि यहाँ पर मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, इसलिए इस इलाके को छोड़ दिया गया। ऐसी भी बात? देखो जी, मैं तो इस चीज़ को नहीं मानता, यहाँ के विधायक ही बेईमान बनते हैं। अच्छा, क्योंकि उनको देखो, जो आदमी अब से 20 साल पहले 2 एकड़ का जोता था, आज वो दुबई जाके करोड़ों रुपए का फ्लीट खरीद रहा है। अच्छा, विधायक बनने के बाद। क्या बात? विकास तो गया दुबई। अच्छा, विकास कहाँ धरा है यहाँ? तो अब कोई ईमानदार कैंडिडेट नजर आता है? देखो जी, मैं बताऊँ आपको, कैंडिडेट तो कोई भी हो, हमें तो पार्टी ईमानदार नजर आ रही है। राहुल जी के विचार नजर अच्छे आ रहे हैं। अब की बार हुड्डा जी से बात हुई है, हुड्डा जी के विचार अच्छे नजर आ रहे हैं। खाली उम्मीद में बैठे हैं सर। पुन्हाना सीट पर कांग्रेस के मोहम्मद इलियास, बीजेपी के मोहम्मद एजाज खान के बीच मेन फाइट है। दोनों रिश्ते में चचेरे भाई भी हैं, लेकिन निर्दलीय रहीश खान का दावा कम मजबूत नहीं है।
इनेलो की दयावती भी मैदान में है। पुन्हाना में अभी तक जो भी विधायक जीता वो विपक्ष में ही रहा। लोगों के दिल में इस बात की कसक है। ज्यादातर मेव इस बार कैंडिडेट की जगह पार्टी के नाम पर वोट डालने का फैसला कर चुके हैं। ये बताइए कि बड़ी जल्दी वोट करना है आपको? हाँ जी। कुछ तय हुआ है? अभी कोई डिसीजन ना जी, देख रहे हैं जो किस काम तो कोई करता नहीं है यहाँ विधायक, इसलिए सोच समझ के जैसे भी हिसाब दिखेगा उस हिसाब से वोट करेंगे। थोड़ा बेहतर समझ के तो किसी ना किसी को किया ही जाएगा। हाँ जी, कांग्रेस को करेंगे वोट तो। कांग्रेस की तरफ रुझान हाँ, है। रुझान तो कांग्रेस की तरफ। अच्छा। तो आपके पहले से विधायक है मेरे ख्याल से इलियास। हाँ जी, वही इलियास को वोट नहीं मिल रही। कांग्रेस सत्ता में नहीं थी ना, तो बीजेपी सत्ता में थी, तो बीजेपी ने भी अनदेखी की। उससे पहले कांग्रेस थी, उसने भी अनदेखी की। लेकिन इस बार लग रहा है कि सरकार बदल जाए, यहाँ पे समस्या है वो रखी जाए तो काम हो जाए। क्योंकि अब लोग जनता समस्या पहले रख रही है। पहले था तो कि बन जाते थे, उसके बाद कोई काम कराए ना कराए, लेकिन कैंडिडेट को वोट नहीं मिल रही जी। यहाँ तो कांग्रेस को मिल रही है, राहुल गांधी को। कैंडिडेट कुछ भी हो, हाँ कोई भी हो, हाँ, पार्टी कांग्रेस। कांग्रेस। हाँ जी, ये है। बाबा क्या नाम है आपका? अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर साहब क्या करते हैं भाई? कुछ ना, ठाली रहते हैं, हैं? ठाली रहते हैं। राशन वाशन मिल रहा है? हाँ, फ्री मिल- वाला? हाँ मिल रहा, गैस है घर में? गैस है, गैस भी है। सब ठीक ठाक चल रहा है? ठीक ठाक। इलेक्शन की क्या बातें हो रही हैं यहाँ पे? इलेक्शन की क्या है, कोई कांग्रेस की लहर आ रही है। कांग्रेस की लहर आ रही है। अच्छा, हर बार चेहरा देखते थे, लेकिन इस बार चेहरा नहीं देख रहे हैं, सिर्फ पार्टी देख रहे हैं। सिर्फ पार्टी देखी जा रही है। जी। और पुन्हाना की का जो चेहरा है वो कैसा है? चेहरे लोग बदहाली की बातें कर रहे हैं। चेहरे से तो मतलब ही नहीं रह गया सर, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ भरोसा है, विकास नहीं है। अच्छा, सिर्फ भरोसा है। भरोसे से काम चल रहा है। बस लोगों को वही दिलों में भरोसा जिंदा रखा जाता है, बाकी विकास नहीं। विकास को। तो कैसे बदलेगी यहाँ की सूरत भाई? देखो, अब उम्मीद है सिर्फ एक पार्टी पर, जिस पर टिके हुए हैं। ये अपना पूरा इलाका उसी पार्टी पर जिंदा है फिलहाल। तो लोगों के दिल में भरोसा पैदा कर चुका है राहुल गांधी। अच्छा जी। कृष्ण और गोपियों के पुन्हाना का बादशाह अकबर से भी करीब का रिश्ता रहा है। फतेहपुर सीकरी के शेख सलीम चिश्ती और पुन्हाना के दादा चोखा यानी सैयद अहमद बिन मोहम्मद की दुआओं से अकबर औलाद वाले हुए तो अकबर ने भी अपना फर्ज निभाया। फतेहपुर सीकरी की दरगाह बनवाई तो यहाँ पुन्हाना में दादा चोखा की दरगाह को भी बड़ी और खूबसूरत शक्ल दी। एक बड़ी पुरानी तारीखी मस्जिद भी अकबर की बनवाई हुई यहाँ पर नजर आती है। तो एक बारादरी भी शान से खड़ी है, मगर लगता ऐसा है कि हुकूमत की बेरुखी का शिकार है। नूह में पिछले साल हुए दंगों पर पुन्हाना का मुसलमान ज्यादा खुलकर बात नहीं करता, लेकिन बीजेपी से मेवों की बेरुखी की बात बता रहा है कि नूह से चली हवा यहाँ तक पहुंच चुकी है। गुलालता जैसे गांव के मेवों की जुबान पर एक ही नेता का नाम सबसे ज्यादा है। हम इस वक्त पुन्हाना के गुलालता गांव में हैं। इस तरह से जगह जगह लोग तख्त लगे रहते हैं, अलग अलग जगहों पर लोग बैठ करके वहाँ बातचीत कर रहे होते हैं। इसको बैठक कहते हैं लोग। क्या नाम भाई आपका? तैयब भाई, तैयब। तैयब। क्या करते हैं भाई तैयब? बस चलाने, ड्राइवर करें। ड्राइवरी करते हैं। सड़कें किस हाल में भाई आपके इलाके की बताइए जरा। क्या बताएं, सड़कें किस हाल में हैं? सड़कें हमारी तो बढ़िया भाई। बढ़िया हैं। हाँ, सारे तरफ लोग कह रहे हैं सड़कें बहुत खराब हैं, टूटी फूटी हैं। हमारी तो बढ़िया है। अच्छा, इतने हिस्से की बढ़िया है। अच्छा चलिए, बाकी और क्या मुद्दे हैं आपके जिसको लेकर वोट करने वाले हैं आप? कांग्रेस की। तू तो सारो खराब है यार, अच्छा, होटल वालों तो। सीधा नाम है कांग्रेस का। आप बताइए भाई, आपका नाम क्या है? ताहिर है जी। ताहिर अली। किसका जोर है इस बार? इलियास का जोर है। इलियास तो विधायक भी हैं आपके पहले से ही। हाँ हाँ, कुछ काम हम किया उन्होंने? काम नहीं जी, वैसे ठीक है, वो बढ़िया आदमी है। बढ़िया आदमी। हाँ, भलाई है उसकी, हम्म, कोई फिसना फिसाद वालों ना है, दंगा फिसाद वालों जैसे, मतलब अब ठीक आदमी है, बढ़िया आदमी है। क्या नाम भाई? मेरा नाम सईद है। सईद साहब। क्या करते हैं भाई सईद साहब? खेती बाड़ी काम करते हैं। खेती बाड़ी आपकी भी है। ये जो किसानों के मुद्दे हैं वो भी हैं क्या आप लोगों के दिमाग में? सब कुछ है जी, हम क्या किसानों की मदद सबसे आगे। सबसे किसान आगे? कितने दिन परेशान है बेचारा, बॉर्डर में बैठा हुआ है। तो कौन उम्मीदवार आपके लिए बेहतर लग रहा है आपको? हमने कांग्रेस अच्छी लग रही है। अच्छा, कांग्रेस अच्छी लग रही है। हाँ, इलियास। अच्छा, इलियास तो पहले भी विधायक आप हाँ, पहले से भी इलियास। कर रहे हैं आपके लिए। उसकी सरकार ना वो कहा कर दो। अच्छा, सरकार नहीं है उनकी। पुन्हाना के ज्यादातर गांव में वोटिंग से पहले ही
कांग्रेस सरकार बनने की हवा फैल चुकी है, जिसका नुकसान बीजेपी और निर्दलीय कैंडिडेट्स को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि विकास के लिए लोग उस पार्टी को वोट देना चाहते हैं जो पुन्हाना ही नहीं पूरे सूबे पर राज करे। अब हम पुन्हाना के सिकरावा गांव में हैं और ये गांव जो है पूरे मेवात इलाके में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों का इलाका कहा जाता है। यहाँ पर लिटरेसी रेट जो है वो 60 से प्लस है, बाकी इलाकों में काफ़ी कम है, क्योंकि यहाँ पर जो पढ़ाई लिखाई का जो इंतज़ाम है वो काफ़ी बुरी स्थिति में है। यहाँ के लोग ऐसा बता रहे हैं। इलेक्शन की क्या बातें हो रही भाई? भाई इलेक्शन चल ही रहा है, चल ही रहा है। कोई उम्मीदवार लग रहा है इस लायक की जो काम करेगा आपका? बाकी जी कांग्रेस का यहाँ ज़्यादा वो है। अच्छा, कांग्रेस की ज़्यादा बातें हो रही हैं। हाँ जी। अच्छा जी, तो आपके तो विधायक पहले से ही हैं इलियास साहब कांग्रेस वाले जी। तो उन्होंने क्या किया आप लोगों के लिए? भाई अब तो वो फिलहाल तो सत्ता में ना रहे, 5 साल तो अच्छा, ऐसे रहे जी। अब बाकी ये बातें मतलब सबको समझ में ऐसे आ रही हैं। हाँ जी। हैं? क्या नाम है आपका भाई? आरिफ नाम है सर मेरा। आरिफ, क्या करते हो भाई? मैं जमींदारा करता हूँ सर। अच्छा अच्छा, खेती बाड़ी माशाल्लाह सबके पास हाँ, है। हाँ, हैं? हाँ, जी। तो यार ये जो बात कही जाती बार बार कि जैसे इलियास साहब विधायक भी हैं, कैंडिडेट भी हैं इस बार कांग्रेस के, तो क्या एक विधायक जो है उसको इस बिना पे आप लोग एज दे रहे हैं कि वो सरकार में नहीं थे? जी जी। हैं? असल में सर क्या है कि पुन्हाना विधानसभा जब से अलग बना है तब से इसकी बदकिस्मती ये है कि ये अपोजिशन में रहने का काम इस विधानसभा ने किया है। लगभग एक बार निर्दलीय मेवात यहाँ में से ज्यादातर इलाकों में ऐसे ही दिख रहा है। हाँ हाँ, पहली बार यहाँ ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार आ रही है और यहाँ से सभी सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। क्या नाम है सर आपका? साजिद हुसैन। साजिद साहब, क्या करते हैं आप? मैं भी जमींदार हूँ, किसानी करता हूँ। अच्छा, किसानी खेती है। जी जी जी। तो क्या क्या बो रहे हैं भैया आजकल आप? अभी तो ज्वार बाजरा का सीजन चल रहा अच्छा है। अच्छा, सही कीमतें मिल रही हैं? अभी तो देखो वो फसल जो आप लोग कटने की पे MSP वगैरह की मांगी थी वो सब ना कुछ नहीं मिला वो, और अभी उम्मीद भी नहीं है इस सरकार से। हालात है नहीं इस टाइप के, क्योंकि 10 साल हो गए सेंटर में भी और स्टेट में भी, कभी कोई इस तरह की किसानी की मजदूर की बात ही नहीं करते ये लोग। मतलब ये कि सरकार बदलने का इरादा है? बदलने का इरादा बिल्कुल। अच्छा। हालात हैं बिल्कुल। ऑल ओवर हरियाणा अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। अच्छा जी। 60 से 65 सीट कांग्रेस ले रही है। हाँ, 60 से 65? बिल्कुल। मेवात की 4 सीटें, चारों सीटें कांग्रेस के खाते में लगभग जा रही हैं। इंडिपेंडेंट है, आम आदमी पार्टी खड़ी है, जेजेपी आम है। आदमी पार्टी इधर कुछ ना INLD की क्या? नहीं लग रहा कुछ भी सीधा है नहीं मुकाबला है जी, कुछ। कांग्रेस सीधा बीजेपी। सीधा सीधा मुकाबला। सीधा। अच्छा जी। ना INLD ना निर्दलीय किसी का कोई मामला नहीं है। बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला है और उस में बीजेपी जो है कहीं नहीं टिक पा रही, क्योंकि कुशासन उनका जो जिस नहीं तो तरीके क्या? से रहा है। चलिए ठीक है, आपका नाम? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, कैसे देख रहे हैं भाई इलेक्शन के बारे में, क्या चल रहा है बताइए जरा। इलेक्शन यहाँ तो एक तरफा जो कांग्रेस का है। नहीं तो क्या नाम बताया आपने अपना? अब्दुल गफ्फार। गफ्फार साहब, क्या मुसलमानों का रुझान सिर्फ कांग्रेस की तरफ है नहीं। या जो हिंदू भाई हैं उनका भी रुझान कांग्रेस? नहीं, यहाँ हम देखते हैं यहाँ जो बराबर में हमारा कस्बा है पिनंगवा, वहाँ के आप 90% आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम सारे कांग्रेस से जुड़े हैं। अच्छा, वजह वहाँ अब बीजेपी ने दावा नहीं किया क्या? बीजेपी ने मुस्लिम कैंडिडेट उतारा है, तो जो हिंदू जो भाई हैं, जो हिंदू समाज के लोग हैं जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, वो भी कांग्रेस को सपोर्ट करें। पुन्हाना सीट पर ध्रुवीकरण के पूरे चांस हैं, लेकिन इस सीट पर ध्रुवीकरण बीजेपी के लिए घाटे का सौदा साबित हो सकता है। बीजेपी का काम यहां कुछ फीसद में वोट से चलने वाला नहीं है। अगर ये सीट जीतनी है तो मोदी के एजाज को अच्छे खासे में वोट अपने पाले में लाने होंगे। उत्तर में हरियाणा के सोहना से लेकर दक्षिण में राजस्थान के अलवर तक, पूरब में हरियाणा के होडल से पश्चिम में राजस्थान के किशनगढ़ तक 10,000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका मेवात कहा जाता है और यहां रहने वाले लोग मेवाती कहलाते हैं और इसमें मेव बहुसंख्यक है। ईसा अलैहिस्सलाम से करीब 2000 बरस पहले मेव सेंट्रल एशिया में ऑक्सस नदी के किनारे आबाद थे। फिर अजरबैजान, इराक, ईरान और सिंध के रास्ते हिंदुस्तान में भी आ बसे। मेव खुद को हजरत नूह अलैहिस्सलाम का वंशज बताते हैं। महाभारत काल में भी मेवों और जाटों के निशान सिंध इलाके में पाए जाते हैं। मेवों की बहादुरी के किस्सों से तारीख भरी पड़ी है। औरंगजेब ने जब शिवाजी को गिरफ्तार कर लिया तब यही मेव थे जो शिवाजी को एक बड़े से टोकरे में बिठाकर औरंगजेब की नाक के नीचे से निकाल लाए थे। आज भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद में मेवों के 15 गांव आबाद हैं। गजनवी, बाबर, बलबन से लेकर अंग्रेजों तक मेव हर बड़ी ताकत से टकराते रहे
और अपनी मिट्टी वतन की हिफाजत करते रहे। मगर अपनी मजबूत विरासत पर फख्र करने वाला मेव आज खुद को कमजोर सा पाता है, सरकारों के रवैयों पर नाराजगी जताता है तो अपने साथ हुए भेदभाव की कहानी सुनाता है। चुनाव को लेकर उम्मीदें भी खूब हैं। उम्मीद एक ऐसे उम्मीदवार की, उम्मीद एक ऐसी सरकार की जो पुन्हाना की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। कभी मैं अपनी हाथों की लकीरों से नहीं उलझा, मुझे मालूम है किस्मत का लिखा भी बदलता है। पुन्हाना से कैमरा पर्सन फरमान मलिक के साथ मैं हुसैन रिजवी, इंडिया टीवी के लिए।